दोस्तों स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री और जो बहुत सारे एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है। ठीक है, स्पेशल जो अभी एग्ज़ाम है हमारे पास UPSSC पैट और जूनियर एडिट एग्ज़ाम, तो आज हम देखेंगे ज्योमेट्री के बारे में। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि हम बात करें कि मैं अगर ये लाइन खींचता हूँ यहाँ पर और मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल होता है 180 डिग्री का। कितना हो गया? 180 डिग्री का। अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची और यहाँ पर मैंने 3 लाइन खींच दी, ठीक है दोस्तों, इसी पॉइंट पे, तो ये एंगल A, ये B, ये C और D, ठीक है। यानी कि मैं बात करूँ A + B + C + D, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। कितना हो गया दोस्तों? 180 डिग्री के। यानी कि ये जो एंगल है कितना है? 180 डिग्री। आगे देखते हैं। एक थ्योरम हमारे पास है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचूँ, ये हो गया मेरे पास। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ और इस एंगल की बात करूँ और मैं बात करूँ इस एंगल की और इस एंगल की, यानी कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं ये एंगल C लेता हूँ, ये एंगल D लेता हूँ, तो एंगल C बराबर एंगल D होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल A बराबर एंगल B के हो जाएगा और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल D के। ये क्या होता है? ये थ्योरम होती है दोस्तों वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। लंबे लंबे सवाल देगा आपको, लेकिन वहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी थ्योरम कहाँ लगेगी, ठीक है। तो उसके अंदर एक एक स्टेप में ये सब आता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो हमारा है थ्योरम लाइन से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। आइए देखते हैं, उसको समझते हैं। जैसे कि मैंने एक ये लाइन खींची, एक ये और एक ये। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको 1 मानूं तो ये किसके बराबर होगा? एंगल 2 के बराबर। अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये 2 वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल है मान लीजिए 3, तो ये वाला एंगल बराबर होगा 4 के। ये वाला एंगल अगर 5 है तो ये वाला एंगल बराबर होगा 6 के। और ये वाला एंगल अगर 7 है तो ये एंगल बराबर होगा 8 के। ये भी आपसे पूछ लेता है घुमा फिरा के, हालांकि इसमें है कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, एंगल 5 बराबर एंगल 6 के, और एंगल 7 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। एक हमारी ये थ्योरम हो गई। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंगल यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 के, कोण 3 बराबर कोण 4 के, कोण 5 बराबर कोण 6 के, कोण 7 बराबर कोण 8 के। ये क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है अल्टरनेटिव एंगल। इसके बाद जो आता है वो आता है अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल का मतलब क्या होता है? ये लाइन है, इस पर 2 लाइन और काटी। अगर मैं इस एंगल को A मानूं तो ये वाला एंगल B मान लिया, तो ये वाले जो एंगल हैं वो कैसे होते हैं? अल्टरनेटिव एंगल होते हैं। यानी कि एंगल A बराबर एंगल B के, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव एंगल्स। आगे देखते हैं, इसी को देखते हैं अल्टरनेटिव एंगल को फिर से। अगर मान लीजिए यहाँ से बात करूँ मैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और मैंने ये इसमें एक लाइन और ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। एक लाइन मैंने और खींची। अब देखिए अल्टरनेट क्या होगा यहाँ पर? अगर ये एंगल है मान लीजिए तो ये इसका अल्टरनेट होगा, ठीक।
ये वाला एंगल, अगर वर्टिकल अपोजिट की बात करेगा तो ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल अगर इसके बराबर है तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव एंगल, ये कहलाते हैं अल्टरनेटिव एंगल। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल आर, मतलब दो आंतरिक कोणों का मान कितना होता है। ठीक है, तो देखेंगे सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल आर 180 डिग्री, यानी कि दो आंतरिक जो हमारे कोण हैं उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखेंगे कैसे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन खींची हमने और यहाँ पर ये दो लाइनें हैं। ठीक है, और अब आप देखिए जो अंदर वाले कोण हैं, ये एंगल ए और ये एंगल बी, जो अंदर वाले कोण हैं उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि दो आंतरिक कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि वन साइडेड, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि वन साइडेड इंटीरियर एंगल सम इज 180 डिग्री। वन साइडेड सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। वन साइडेड का मतलब क्या है दोस्तों, वन साइडेड का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींचें इस तरीके से, अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास दोस्तों ये इंटीरियर नहीं है, ये एक्सटीरियर है। वन साइडेड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर तो मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं, अगर ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल ये बी हो जाएगा, और अगर ये वाला एंगल सी है तो ये वाला एंगल डी हो जाएगा। यानी कि वन साइडेड एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि मैं बात करूं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सी बराबर एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। यानी कि दो आंतरिक कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अगर बाहरी कोण का मान करें, वन साइडेड एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए अगला आपसे पूछेगा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, वी हैव वन ट्राइंगल, और देखिए ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ इसको ए बी और ये सी। अब देखिए मैंने यहाँ से एक बाहरी कोण निकाला। ठीक है, ठीक है, क्या निकाला, बाहरी कोण या ब्राहा कोण, और यहाँ से मैंने ये लाइन को बढ़ा दिया और यहाँ से या इस लाइन को बढ़ा दिया। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया x, इसको मैंने क्या बोल दिया, x बोल दिया। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया y और इसको मैंने बोल दिया z। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो बराबर होगा वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। यानी कि एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है, यानी कि जो ब्राहा कोण है हमारा, उसका मतलब होता है सम ऑफ, उसका मतलब होता है सम ऑफ अपोजिट ऑफ, सम ऑफ अपोजिट ऑफ
इंटीरियर एंगल्स, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो दो कोण हैं, देखिए ये वाला कोण यही तो होगा भाई। अगर मैं ए एंगल निकालूं तो ए एंगल ये होगा, बी एंगल ये होगा, सी ये होगा। यानी कि अगर ये वाला बाहरी कोण है एक्स, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये जो इंटीरियर एंगल हैं ए और बी। इसीलिए हमने कहा कि एक्सटीरियर एंगल या बाहरी कोण का मतलब होता है सम ऑफ अपोजिट ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मतलब जो अपोजिट यानी कि इसके अपोजिट साइड में जो दो कोण हैं, उन जो आंतरिक कोण है, ठीक है, जो आंतरिक कोण है उनका जो जोड़ है वो इस x के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं x बराबर a प्लस बाई, लिख सकते हैं ना, x बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बाई। अगर मैं z की बात करूं तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, b प्लस सी। अगर मैं y की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, c प्लस जेड। ठीक है, ये आपसे पूछता है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, x प्लस बाई प्लस जेड, तो कितना हो गया, a प्लस बाई प्लस सी प्लस जेड प्लस बी प्लस सी। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको सही से लिख लूँ, x प्लस बाई प्लस जेड, a b और c, सॉरी ये यहाँ पर ये बाई नहीं आएगा, ये b आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर x की निकालेंगे तो ये a और b हो जाएगा, z निकालेंगे तो b और c हो जाएगा, बाई निकालेंगे तो c और a हो जाएगा। ये उल्टा लिख दिया मैंने, c और a। कहने का मतलब ये बाई की जगह क्या हो जाएगा, b, और c z और b c और ये z की जगह a हो जाएगा। ठीक है, उल्टा लिख दिया था। अब आप देखिए, आपने a b को साथ में रख लिया प्लस c, और यहाँ पर a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एक बात करूं कि ये मेरे पास ट्रायंगल है और इसके तीनों कोणों का मान पता ना है मुझे। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो गया और ये भी 180 डिग्री हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि x प्लस बाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि x प्लस बाई प्लस जेड क्या है, बाहरी कोण है, यानी कि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो दोस्तों हमें इससे क्या निष्कर्ष निकला, हमारा इसका निष्कर्ष ये निकला कि सम ऑफ, इससे निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आर 360 डिग्री। यानी कि जो बाहरी कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक त्रिभुज बनाया हमने और त्रिभुज के तीन कोण हैं ए, बी और सी। इस सी से हमने एक भुजा खींची, यानी कि बाहर लाइन खींची, से हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ए से निकाली, बी से निकाली, ये एक एक्स मान लिया, ये जेड और ये बाई। अगर इस कोण का मान निकालना, ये पेपर में डायरेक्टली पूछेगा, इस कोण का मान निकालना है तो ये और इस वाले एंगल के योग के बराबर होगा। अगर इस जेड का मान निकालना है तो ये बी वाला और सी वाला जो आंतरिक कोण है इनके बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने वही किया है, एक्स बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी, जेड बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी, और बाई बराबर एंगल सी अंदर वाला और एंगल ए। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लिया मैंने, एक्स, जेड और बाई, इन तीनों को। ठीक है, इक्वल रख सकते हैं, इन सबको जोड़ लिया। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया यहाँ भी और यहाँ भी 360। तो यहाँ से हमें पता है कि एक्स बाई जेड क्या है, ये बाहरी एंगल है, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल होने के नाते हमें पता चल गया कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड 360 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के जो बाहरी कोण है उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए कुछ थ्योरम है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। ठीक है, डायरेक्टली आपको दे देगा वैल्यू और बहुत आसान है। आगे देखते हैं। देखिए जैसे आपको मैं बताऊं कि पहला हमारा ये है, ये मैंने यहाँ सर एक ट्रायंगल बनाया ए, बी और सी, और यहाँ से ये बाइसेक्ट कर दिया मैंने। बाइसेक्ट किसको कर दिया मैंने,
भाई एंगल बी को कर दिया और एंगल सी को, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ और मैंने बी को बाइसेक्ट किया तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो आपसे ये पूछता है कि इस थीटा की वैल्यू क्या होती है, यानी कि इस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें जो इंटीरियर एंगल है मैं इसको ओ मान लेता हूँ, तो हमसे पूछेगा कि इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोण बराबर, ठीक है, और ये आंतरिक कोण कौन सा है, बी ओ सी, क्या है, एंगल बी ओ सी बराबर, ये एंगल बी ओ सी बराबर किसके होगा, ये आपसे पूछता है, ठीक है, एग्जाम में। तो ये किसके बराबर होगा, 90 प्लस ए बाई 2 के, किसके होगा, 90 प्लस ए बाई 2 के। यानी कि अगर आपसे इस तरीके से ट्राइंगल दे रखा है और इसमें दो बाइसेक्टर हैं जो ओ पर जाके मिलते हैं, तो बी और सी का मान कितना हो जाएगा, 90 और ए का आधा, सीधे सीधे आपको निकालना है। अब देखिए दूसरा, अगर आपको इसी में एक्सटीरियर एंगल पूछ ले, अगर आपको इसी में एक्सटीरियर एंगल पूछ लेता है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये आपने त्रिभुज बनाया और ये इसने कहीं यहाँ पे मिला, ये ऊपर जाकर ये ए और बी और सी, और जाहिर सी बात है ये बाहर मिल रहे हैं, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बी ओ सी बराबर 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। अब देखिए आपसे एक थ्योरम और पूछता है कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से और इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया और यहाँ से मैंने ये लाइन खींची और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है, ये आपसे पूछेगा। तो देखिए इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में अगर ये एंगल 2 है तो ये वाला एंगल 1 हो जाता है, ठीक है। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस पर एक सवाल करते हैं, इससे पहले वाले तो आसान थे, सवाल देखते हैं। देखिए सवाल हमें दे रखा है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ, एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी एंड एंगल सी इज intersect to each other, intersect to each other at point O, at point O, find the angle, find the angle BOC, find the angle BOC if BAC is equal to, if angle BAC is equal to 40 डिग्री। देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी के एग्जाम में आया। कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है हमारे पास या त्रिभुज है हमारे पास ABC। कह रहा त्रिभुज, देखिए इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश में है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है, बस कुछ नहीं है। एक्सटीरियर का मतलब बाहरी, बाइसेक्टर का मतलब दो भागों में डिवाइड करना। इन ए ट्राइंगल ABC एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ कोण B एंड कोण C, एंगल B एंड C। अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको C मान लूँ, तो B का और C का जो बाइसेक्टर होगा वो इंटरसेक्ट करता है अदर पॉइंट O पर। कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, O पर करता है। यानी कि इसका बाइसेक्टर यहाँ पर, और ये लाइन में अगर बढ़ा लूँ, C में यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये यहाँ पर बाइसेक्ट करता है इस तरीके से। भाई ये वाला त्रिभुज A और ABC में जो बाहरी बाइसेक्टर है B और C बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर मतलब बाहरी बाइसेक्टर, वो दोनों इंटरसेक्ट होते हैं पॉइंट O पर। ये वाला पॉइंट O है। कह रहा फाइंड द एंगल, हमें एंगल BOC बताना है। क्या बताना है, हमें बताना है एंगल BOC। और एंगल BOC कौन सा है इसमें, BOC, ये वाला। लेकिन हमें दे रखा है BAC, ये एंगल। तो मैंने बताया था दोस्तों, अगर ये 1 है तो ये वाला 2 होता है,
यानी कि ये 40 है तो ये कितना हो गया 20 डिग्री, यानी कि आंसर कितना आ गया 20 डिग्री। मतलब हमने कुछ ही सेकंडों में हमने इसका आंसर निकाल लिया, अगर हमें चीज़ें पता है तो। ठीक है, अगर 40 दिया है तो कितना हो जाएगा 20, और अगर हमें 20 दिया होता तो 10 हो जाता। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन थ्योरम को पढ़िए। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ये, करीब 6, 7, 8, 10 वीडियो बन सकते हैं इसके ऊपर। और आप यकीन मानिए मैं आपको एक एक सवाल कराऊंगा ज्योमेट्री का, और आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, जूनियर एडिट एग्जाम हो, टीचर का हो, एसएससी जीडी जो भी हो, मतलब एडवांस में जो भी सवाल आएंगे वो मैं मतलब पक्का आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा मैटर, और आप सवालों को कर पाएंगे। बहुत आसान है, अगर आपको थ्योरम पता है सारी की सारी तो आप किसी भी सवाल को ईजिली टेक ओवर कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।